नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ और उनके ख़िलाफ़ होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ ख़वातीन जो है औरत मार्च करती हैं। इस साल भी 12 फरवरी को लाहौर में नेशनल वुमेन्स डे के मौके पर ख़वातीन औरत मार्च करने जा रही हैं। लेकिन हमने देखा है कि हर साल की तरह इस साल भी ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से जो है उनके रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं और औरत मार्च की इंतज़ामिया को अभी तक इजाज़त नहीं दी गई कि वो औरत मार्च का इनकाद कर सकें। पिछले सालों में भी इस तरह हमने देखा कि उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। औरत मार्च की इंतज़ामिया ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और कोर्ट ने जो है ज़िली इंतज़ामिया को हुक्म दिया कि इन्हें फैसिलिटेट किया जाए और सिक्योरिटी फराहम की जाए। इस बार भी औरत मार्च ने जो लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है और ज़िली इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो है पटिशन दायर की है। हमारे साथ इस वक्त जो है औरत मार्च की ऑर्गेनाइज़र फ़ातिमा जान मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस पटिशन का क्या हुआ और पिछले साल के इनके क्या एक्सपीरियंस रहे। जी, बहुत शुक्रिया फ़ातिमा जान साहब। जी, बताइएगा कि आपने जो पटिशन फ़ाइल की है ज़िली इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की, उसकी क्या कार्रवाई हुई और क्यों हर दफ़ा इंतज़ामिया की जानिब से रुकावट डाली जाती है कि औरत मार्च ना निकाला जा सके? जो हमने पिटीशन कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी ई जस्टिस अनवार साहब के पास तो लाहौर हाई कोर्ट के हैं। और जब जस्टिस अनवार साहब के पास फाइल गई तो उनका पहला क्वेश्चन यही था कि ये तो हर साल होता है औरत मार्च, ठीक है? तो आई डोंट नो कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने क्या वतीरा बनाया हुआ है कि हर साल ये जो औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी वो पिटीशन जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है और उनको फिर जो कोर्ट में आना पड़ता है। तो उनका ये पहला और आखिरी क्वेश्चन था जो कि पंजाब गवर्नमेंट को लॉयर रिप्रेजेंट कर रहे थे उनसे। तो जो लाहौर हाई कोर्ट है उसका तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनका यही उनसे है जवाब उन्होंने जो माँगा है डीसी लाहौर से और जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो मंडे को आके हाई कोर्ट को बताएँ कि सही। फ़ातिमा साहबा आपको आवाज़ आ रही है? जी। जी। अच्छा, फ़ातिमा साहबा देखिए हमने देखा कि हर साल आप जिस तरह बता रहे थे एक वतीरा बना लिया है ज़िला इंतज़ामिया ने कि वो रिजेक्ट कर देती है औरत मार्च की एप्लीकेशन को मार्च निकालने के लिए और उसमें आम तौर पे ये कहा जाता था कि इस दिन जो है वो औरतों का आलमी दिन है तो और तंज़ीमें जो मज़हबी तंज़ीमें हैं वो हया डे भी मनाती हैं। तो इस दफ़ा तो आप लोगों का जो वो हो रहा है वो 12 फरवरी को हो रहा है नेशनल वुमेन्स डे के हवाले से। तो अब तो वो वाली बात भी नहीं है तो इस दफ़ा क्या बहाना बनाया ज़िला इंतज़ामिया इस दफ़ा एक्चुअली उन्होंने हमें कोई बहाना दिया नहीं है और वो दे भी इस वज़ह से नहीं रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि को भी पता चल गया कि अगर हम कुछ रिटन फॉर्म में इनको रिजेक्शन देंगे, तो ये तो हाई कोर्ट अगर उनका सवाल ही ये होगा ना कि आपने ये क्यों रिजेक्ट किया है, ठीक है? इस वजह से वो थोड़ा-सा उसको वेग रख रहे हैं और लाइक हमें वर्बली उन्होंने पता चला है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी है हम लोगों की एप्लीकेशन बट हमें रिटन हम लोगों ने बहुत ट्राई की उसको कि हमें कुछ रिटन मिल जाए बट वो नहीं इस पे राज़ी। अच्छा 2023 का जो जस्टिस अनवार हुसैन का ऑर्डर था जी। वो उसमें इजाज़त तो दी गई थी लेकिन उसके साथ-साथ उसमें कुछ शराइत भी लिख दी गई थी उस ऑर्डर में जिसके हवाले से जो औरत मार्च की इंतज़ामिया थी वो कुछ परेशान थी क्योंकि उसमें कुछ शराइत ऐसी थी कि जो औरत मार्च की इंतज़ामिया या उसमें शिरकत करने वाले अफ़राद के लिए मुश्किल का बाइस बन सकती हैं। तो अब जो आप पिटीशन लेके गई हैं या तौहीन अदालत की जो दरख़्वास्त लेके गई हैं, क्या आप लोगों का इरादा है कि वो जो शराइत थी उसके अंदर भी कुछ तब्दीली करवाई जा सके? नहीं, एक्चुअली हमें उन शराइत पे कोई मसला नहीं था। इस वक़्त भी 2023 में जब ये जजमेंट आई थी, तो वो जो सारी शराइत थी देखें, आपको जो फ्रीडम्स मिलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, ठीक है? वो एक्सेप्शंस के साथ होती हैं, ठीक है? कि आप लोगों को वायलेंस पे नहीं उकसाएँगे, आप जो है लोगों का ख़्याल करेंगे, कोई कुछ भी इस तरह का खून-खराबा नहीं होगा, ठीक है? ये तो एक्सेप्शंस हैं, वो ऑब्वियसली हम पे भी एप्लीकेबल होंगी। और जो लाहौर हाई कोर्ट की भी 2023 की जजमेंट थी, उसमें जो कंडीशंस थी हमें उन पे तब भी कोई एतराज़ नहीं था और हमें उनके अब भी एतराज़ नहीं है। तो अगर हमें कोई लाहौर हाई कोर्ट कुछ देती है परमिशन विद कंडीशंस जो कि 2023 की जजमेंट से मिलती-जुलती हों तो हमें नहीं उस पे अच्छा फ़ातिमा साहबा, इस दफ़ा का क्या मंशूर होगा औरत मार्च का? इस दफ़ा का हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो WAF के साथ मिलके हम लोगों ने उसको फाइनलाइज़ किया है, जो कि अभी फाइनलाइज़ नहीं हुआ एज़ सच हम लोग मतलब कि फाइनल मराहिल में है उसको। जी। तो उसके अंदर हम लोगों की 12 से 13 डिमांड्स होंगी, बट वो मैं आपको तब भी बता सकती हूँ जब वो फाइनल हो जाएगा। थीम के बारे से हवाले से बता दीजिए, क्या थीम रखा गया है इस दफ़ा? क्योंकि हर साल एक थीम। इनके ऊपर हमारा जो थीम है वो है फेमिनिस्ट हिस्ट्री का थीम क्योंकि जिस तरह कि आपको पता है कि हम लोग मार्च जो कर रहे हैं 12
फरवरी को रह रहे हैं, ठीक है? तो जो उसकी हिस्ट्री है वो आई थिंक पूरे पाकिस्तान में सबको पता होनी चाहिए, ठीक है? हमें देखिए एज़ पाकिस्तानी हमें ये तो पता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है 8 मार्च को, ठीक है? बट हमें पाकिस्तानी होने के नाते के बावजूद ये नहीं पता कि 12 फरवरी को क्या हुआ था, ठीक है? और जो हम लोगों का थीम है फेमिनिस्ट हिस्ट्री का, उसमें हम लोग उसी जो उस 12 फरवरी के दिन को की इम्पोर्टेंस को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वैफ ने 12 फरवरी को मॉल रोड पे जाके ज़ियाउल हक की जो जाबराना कवानीन थे, उसने जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी मुल्क में, उनके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया था। ठीक है। फ़ातिमा, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम देखते हैं कि हर साल औरत मार्च में अ, मीडिया के यूट्यूबर्स, डिजिटल मीडिया के अफ़राद शिरकत करते हैं, उसको कवरेज देते हैं, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे एक बदमज़गी होती है यूट्यूबर्स की तरफ से वो सवालात पूछते हैं, फिर उसको अपनी मर्ज़ी का रंग देते हैं। तो आपकी इस दफ़ा के हवाले से क्या रिक्वेस्ट होगी मीडिया के लिए कि क्या गाइडलाइंस हों जिस पे अमल किया जाना चाहिए ताकि वो हर साल का जो एक वतीरा बन गया है यूट्यूबर्स को लेकर उसको पे उस बदमज़गी से बचा जा सके और मार्च हो जैसे पाकिस्तान के दीगर शहरों में होता है, इस्लामाबाद में होता है, कराची में होता है, पेशावर में होता है, वहाँ पे ऐसी चीज़ देखने को नहीं आती। तो लाहौर के हवाले से आप क्या मीडिया से तवक्को रखती हैं? पहले तो मेरी मीडिया से सब जो सबसे बड़ी एक ही रिक्वेस्ट है, वो ये है कि प्लीज़ हम लोगों का चार्टर ऑफ डिमांड्स पढ़ के आएँ। जी। और इस तरह के एब्सर्ड क्वेश्चन्स आके वहाँ पे ना करें, लाइक कि आपका थीम क्या है? आपकी डिमांड्स क्या हैं? आप ये क्यों कर रहे हैं? और मतलब कि बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपको गूगल से मिल जाएगी, ठीक है? आप रिसर्च किए बगैर वहाँ पे मार्च पे आ जाते हैं, ठीक है? और वहाँ पे अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं आके और फिर हमारा भी टाइम वेस्ट करते हैं। इस तरह के फ़ज़ूल सवालात करके कि जी चार्ट ऑफ डिमांड्स किसी ने पढ़ा ही नहीं होता, ठीक है? हम लोगों का मैनिफेस्टो हम लोगों ने 50-50 सफ़ों के मैनिफेस्टोज़ बनाए हैं, ठीक है? वो किसी ने पढ़ने की ज़हमत नहीं की होती और आके वो इस तरह के हमसे फ़ज़ूल सवालात कर रहे होते। पहली और ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है मीडिया से कि वो हमारा इस दफ़ा का चार्टर ऑफ डिमांड्स पढ़ के आएँ, तो उनको मेरा ख़्याल है 90% क्वेश्चन्स करने की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये फ़ातिमा साहब आखिरी सवाल आपसे मेरा ये होगा कि पंजाब में जो है पहली फ़ीमेल सीएम हैं अभी मरीम नवाज़ साहबा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं हुकूमत का इस दफ़ा क्या बिहेवियर होना चाहिए? बिहेवियर उनका आई डोंट थिंक कि हमें स्टेट से कोई इतना एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेशक वो ख़वातीन सीएम हों या मर्द वहाँ पे सीएम हों, ठीक है? उनका रवैया जो है मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटीज़ के साथ, वो हमने तारीख़ गवाह है उसकी कि वो एक जैसा ही होता है। तो मेरी वैसे उम्मीद तो मैं यही करूँगी एक इंसान होने के नाते कि वो हमें पूरी तरह फ़ैसिलिटेट करेंगी, मार्च को फ़ैसिलिटेट करेंगी और वो डायरेक्शन देंगी आईजी पंजाब को और सबको जो कि अथॉरिटीज़ हैं इससे रेलेवेंट कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और हमें फ़ैसिलिटेट करें। तो मेरी तो यही उम्मीद है उनसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ातिमा जान आपका। आपने जॉइन किया राइट्स वॉच को और औरत मार्च के हवाले से जो पाबंदी लगाने का ख़दशा है या उस पे रोड़े अटकाए जा रहे हैं उसके रास्ते में, उसके हवाले से आपने हमारे सवालों का तफ़सीली जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आपका।